बच्चों, आइए आज हम आपको एक ऐसे बालक की कहानी सुनाते हैं जो अपने माता पिता की सेवा करने और आज्ञा पालन के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। उस बालक का नाम श्रवण कुमार था। श्रवण कुमार के पिता का नाम शांतनु, जो एक साधु थे, तथा माता का नाम ज्ञानवती था। श्रवण कुमार के माता पिता नेत्रहीन थे। उन्होंने अपने पुत्र श्रवण का पालन पोषण बड़े ही कष्टों के साथ किया था। श्रवण के मन में अपने माता पिता के प्रति अथाह प्रेम और श्रद्धा थी। श्रवण कुमार बाल्यावस्था में ही अपने माता पिता के कार्यों में हाथ बटाने लगे और जब वो बड़े हुए तो घर का सारा काम करने लगे, जैसे नदी से पानी भरकर लाना, जंगल से लकड़ियां चुनकर लाना, भोजन तैयार करना। इसके अलावा भी घर के समस्त कार्य वही करते थे। उनके माता पिता की एक प्रबल इच्छा थी कि वो एक बार तीर्थ यात्रा पर जाएं। उन्होंने अपनी इच्छा अपने पुत्र श्रवण कुमार को बताई और श्रवण कुमार अपने माता पिता की इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हो गए। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को 2 टोकरियों में बैठा लिया और अपने कंधे पर कांवर बनाकर चल दिए। रास्ते में श्रवण के माता पिता को बहुत तेज प्यास लगी। उन्होंने श्रवण कुमार से पानी लाने को कहा। श्रवण कुमार ने एक पेड़ के नीचे अपने माता पिता को बैठा दिया और कलश लेकर जल की खोज में निकल पड़े। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक नदी दिखाई पड़ी। उसी दिन अयोध्या के राजा दशरथ वन में शिकार करने निकले थे। राजा दशरथ इतने बड़े धनुर्धर थे कि बिना देखे शस्त्र भेदी बाण से शिकार कर लेते थे। उन्हें नदी के तट पर आहट सुनाई दी। उन्होंने सोचा कि अवश्य कोई वन्य जीव नदी के तट पर प्यास बुझाने आया है। राजा दशरथ ने शब्द भेदी बाण चला दिया, किंतु वो बाण किसी वन्य प्राणी को नहीं बल्कि श्रवण कुमार को जा लगा, जो अपने माता पिता के लिए जल लेने गए थे। बाण उनके सीने में जाकर लगा और वो पीड़ा से कराहने लगे। श्रवण का रुदन सुनकर राजा दशरथ को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे नदी के तट पर श्रवण कुमार के पास पहुंचे। वहां श्रवण कुमार घायल अवस्था में पड़े हुए थे। राजा दशरथ को अपनी गलती पर बहुत ही पश्चाताप हुआ। वे अपने आप को कोसने लगे और श्रवण कुमार से क्षमा मांगने लगे। तब श्रवण कुमार ने कहा, हे राजन, मैं तो मर रहा हूँ, पर मुझे अपनी मृत्यु का कोई दुख नहीं है। दुख है तो मुझे अपने माता पिता की इच्छा का, जो मैं पूरा नहीं कर पाया। मैं उन्हें समस्त तीर्थों की यात्रा न करा सका और वो इस समय प्यास से व्याकुल हैं। मैं उन्हें पानी भी न पिला सका। हे राजन, कृपया इस कलश को लेकर जाइए और मेरे माता पिता की प्यास बुझा दीजिए। इतना कहकर श्रवण कुमार ने अपने प्राण त्याग दिए। जाने अनजाने में स्वयं से हुए अपराध से दुखी व व्याकुल राजा दशरथ श्रवण के माता पिता के पास पहुँचे। श्रवण कुमार के माता पिता देख तो नहीं सकते थे, लेकिन वो कदमों की आहट सुनकर जान गए कि ये उनका पुत्र श्रवण कुमार नहीं है। पिता द्वारा पूछने पर राजा दशरथ ने पूरा वृत्तांत सुना दिया। अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर माता पिता जोर जोर से विलाप करने लगे और उन्होंने राजा दशरथ को श्राप दिया कि जिस तरह से हम तड़प तड़प के अपने पुत्र के लिए प्राण त्याग रहे हैं, उसी तरह से तुम भी पुत्र वियोग में तड़पोगे। इसी श्राप के कारण राजा दशरथ के बड़े पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जब 14 वर्ष को वनवास गए, तब राजा दशरथ ने पुत्र वियोग में तड़पते हुए अपने प्राण त्याग दिए थे।